नमस्कार साथियों, मैं अवनीश कुमार सीपी स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से आपके सामने उपस्थित हूं और आज हम आपसे बात करेंगे जूनियर शिक्षक भर्ती, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पीएनपी के माध्यम से ये परीक्षा आयोजित होगी 18 अप्रैल 2021 को। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में सीपी स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से आपके लिए गणित और विज्ञान विषय जिन छात्रों ने चुना है उनके लिए सीपी स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से एक श्रृंखला कक्षाओं की प्रारंभ की जा रही है, जो कि आज 7 मार्च 2021 से पहली कक्षा प्रारंभ हो चुकी है। इस कक्षा को हमने कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है कि इसमें हम गणित और विज्ञान की कक्षाएं कंटिन्यूअस रूप में चलाएंगे और जो 50 नंबर का जीके पोर्शन है उसके लिए हम आपको एक सीरीज के माध्यम से, डेली क्वेश्चन आयर के माध्यम से व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ते हुए उस पोर्शन को वहां से कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि बीच बीच में उस जो अच्छे टॉपिक्स हैं उन टॉपिक पर एक लंबी लंबी 2 घंटे 3 घंटे की वीडियोज आपके लिए अलग से आपको प्रोवाइड कराएं। और इस बैच को हम कंटिन्यूअस रूप में 130 मिनट्स का समय देते हुए गणित और विज्ञान की कक्षाओं को हम कंप्लीट करेंगे, जिसकी शुरुआत आज 7 मार्च से हमने कर दी है। बैच की जो टाइमिंग रहेगी वो लाइव टाइमिंग रहेगी सुबह 6:30 से 8 मॉर्निंग में। तो आप लोग भी अपना चयन सुनिश्चित करने के लिए सीपी स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं और हमारी कक्षाओं का लाभ आप उठा सकते हैं। हमने इन कक्षाओं को 40 दिन के लिए ही डिजाइन किया है। कोर्स को हम इसी समय में कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे और 10 टेस्ट सीरीज इसमें हम आपको फुल टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराएंगे, जो आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आपको उसके पीडीएफ्स मिलेंगी। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए आज हम मैथमेटिक्स का एक टॉपिक ज्योमेट्री से शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एडवांस मैथमेटिक्स आपने सिलेबस देखा होगा गणित का, तो गणित के सिलेबस में 6 से 7 टॉपिक्स एडवांस मैथमेटिक्स के रखे गए हैं, जिसमें ज्यामिति भी है, ट्रिग्नोमेट्री भी है, मेंसुरेशन भी है और जो रचनाएं होती हैं कंस्ट्रक्शंस ट्रायंगल की और सर्किल की, वो दोनों जो कंस्ट्रक्शंस हैं वो आपके लिए रखी गई हैं। उसके बाद आपको फैक्टराइजेशन दिया गया है और इसमें आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रखी गई हैं। तो इस तरीके का जो टॉपिक होता है वो अर्थमेटिक की तैयारी करने वाले छात्रों से कुछ भिन्न होता है और अपर लेवल जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं उनसे भी ये टॉपिक थोड़ा सा अलग रहता है। इनकी हमारी प्रैक्टिस नहीं हो पाती है, तो इसीलिए इस पूरे मैथमेटिक्स को हम पढ़ेंगे ट्रिक्स के माध्यम से। तो मैं अपेक्षा करता हूं आप लोगों से कि आप लोग हमसे ज़्यादा संख्या में जुड़ेंगे और कक्षाओं का लाभ लेंगे और अपना चयन सुनिश्चित करेंगे। आपके लिए जितनी मेहनत आप करेंगे उससे ज़्यादा हम मेहनत करेंगे आपके लिए और पूरी कोशिश करेंगे कि आपको एक सीट इस भर्ती में मिले। विषय की बाध्यता इसमें समाप्त हो चुकी है, तो आप लोग बड़े आराम से गणित विज्ञान को चुनें और अपना चयन सुनिश्चित करें। ये ऐसा पोर्शन होता है गणित विज्ञान जो बहुत ही अच्छे अंक हमें देता है, लेकिन हमारी तैयारी ठीक होनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं आज गणित के एक टॉपिक की और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए इस फ्री क्लास में, इस डेमो क्लास में हम गणित के एक छोटे से टॉपिक ज्योमेट्री का एक पार्ट है उसे कंप्लीट कराकर ही हम दम लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा लाइट का इश्यू है। तो चलिए साथियों, हम देखते हैं ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री का एक छोटा टॉपिक होता है और जहां से
लगातार लगातार एक या दो प्रश्न आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। उस टॉपिक का नाम होता है बहुभुज, और जिसे हम कहते हैं पॉलीगन। अब ये पॉलीगन होता क्या है, ये बहुभुज होता क्या है? तो ये बहुभुज, बहुभुज मतलब नाम से ही स्पष्ट है ना, जिसमें दो से ज्यादा भुजाएं हों। बहुभुज ऐसी आकृति आप लोग लिख लेंगे, एक ऐसी आकृति जो चारों ओर से घिरी हो, अर्थात बंद हो, अर्थात बंद आकृति बनती है। अब ये बंद आकृति तो चतुर्भुज की भी बन सकती है, तो हम इसे चतुर्भुज क्यों नहीं कहते, त्रिभुज क्यों नहीं कहते? तो आप देखिए, ये मैंने एक छोटा सा त्रिभुज बनाया आपके लिए, तो हम इसे भी बहुभुज कहेंगे। ये भी एक बहुभुज है। इसकी बात करता हूं, ये भी एक बहुभुज है। इसकी बात करता हूं, ये भी एक बहुभुज है। तो इस प्रकार की आकृतियों को हम बहुभुज कहते हैं, और ये क्लोज होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। जैसे कि चारों आकृति हमें दिखाई दे रही हैं, ये सभी आकृतियां बंद है, बंद है। एक और कंडीशन इनके साथ में जुड़ती है कि हमारे जो सिलेबस का बहुभुज है वो कौन सा वाला है। तो सर, बहुभुज होते हैं दो प्रकार के, एक को हम कहते हैं रेगुलर, एक को हम कहते हैं रेगुलर, और एक को कहते हैं इररेगुलर। इस वाले को हिंदी में अगर मैं लिखूं तो कहता हूं समबहुभुज, समबहुभुज। समबहुभुज का मतलब ये होता है, जैसी आकृति आपके सामने बनी हुई है, कि इसमें सभी भुजाओं की लेंथ समान होती है, सभी भुजाओं की लेंथ समान होती है। और यही वाला बहुभुज हमें अपनी परीक्षा के उद्देश्य के लिए पढ़ना है ना, यही वाला पढ़ना है हमें। अब ये वाला जब पढ़ा जाता है तो सर, कम से कम किसी बहुभुज में कम से कम कितनी भुजाएं होनी चाहिए? तो 1 2 3, किसी भी आकृति को बंद करने के लिए कम से कम 3 भुजाएं उसके अंदर जरूर होनी चाहिए। तो सर, सबसे छोटा बहुभुज कितनी भुजाओं वाला? तो सबसे छोटा बहुभुज होगा 3 भुजाओं वाला, सबसे छोटा बहुभुज होगा 3 भुजाओं वाला, अर्थात सम त्रिभुज कह सकते हैं, है ना, जिसे हम कहते हैं ना समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज भी एक बहुभुज है, जिसकी भुजाएं 3 होती हैं और तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। फिर चतुर्भुज आता है, फिर पंचभुज आता है, फिर षष्ठभुज आता है, फिर अष्टभुज आता है। इसी प्रकार से आपसे भुजाएं आपको दी जाएंगी और आपसे प्रश्न परीक्षा के लिए किए जाएंगे कि ये बहुभुज इतनी भुजाओं वाला है, तो ये बताएं और ये बताएं, और उस पर कितने प्रश्न बन सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं, टोटल के टोटल प्रश्न आपको इन्हीं फॉर्मूलाज पर मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो देखिए, हम कुछ प्रश्न देखते हैं। हम कुछ प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है, पहला फॉर्मूला हम देखते हैं, बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग। अंतःकोण क्या होते हैं ये भी अभी आपको हम बता रहे हैं। अंतःकोणों का योग बराबर, यहां फॉर्मूले लिखेंगे, बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान, अंतःकोण का मान बराबर। तीसरा फॉर्मूला है, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, सभी बाह्य कोणों का योग बराबर कितना। उसी के बाद फोर्थ नंबर यही है कि बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान, बाह्य कोण कितना होगा। ये 4 आपके सामने हैं। पांचवा मैं बताता हूं, थोड़ा इंक में फिल कर लेता हूं।
पे डाल देता हूँ, और आप लोग तब तक एक नंबर लिखें जो हमारे संस्थान का नंबर है, जिसके माध्यम से आप हमसे जुड़ेंगे। तो उस नंबर को आप नोट कर लें। वो नंबर है, उस नंबर को आप लिखें, नंबर है 8299 6960 8299226990। ये हमारे संस्थान का नंबर है। एक सॉरी 90 की जगह 60 है। 8299226960 तो ये संस्थान का नंबर है, जिसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने फॉर्मूलाज की तरफ, और फिर आपको हम कुछ क्वेश्चंस इस पर आधारित बताते हैं। तो हमने लिखा था बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान, प्रत्येक बाह्य कोण का मान, और हम लास्ट में लिखेंगे बहुभुज के विकर्णों की संख्या। बहुभुज के विकर्णों की संख्या। तो आप सूत्र नोट करें। बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग आप बताएंगे n-2 गुणा 180, n-2 गुणे 180, n-2 मल्टीप्लाई 180। यहां पर आप बताएंगे बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान। तो इसी फॉर्मूले को आप दोबारा से रिपीट कर दें, अपॉन में n कर दें, जहां n भुजाओं की संख्या है, जहां n भुजाओं की संख्या जो कि प्रश्न में आपको बताई जाएगी। तो बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? तो ये सर 360 फिक्स होता है। कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए, सभी बाह्य कोणों का योग 360 होता है। बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान अगर आप निकालेंगे तो फिर से वही सिस्टम है कि कुल योग अपॉन भुजाओं की संख्या 360 अपॉन n कर देते हैं। बहुभुज के विकर्णों की संख्या का सूत्र क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला है n(n-3/2), n(n-3/2). एक और फॉर्मूला आप लिख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शॉर्ट है। बहुभुज के अंतःकोणों एवं बाह्य कोणों के योग का अनुपात सदैव, है ना, सदैव ऐसा होता है। सदैव आप इसे बता देंगे n-2/2। नोट डाउन कर लें आप, इसे लिख लें आप, जल्दी से नोट कर लें। मैं बता रहा हूं फिर से, बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग n-2 × 180। बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान n-2 × 180 अपॉन n। बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का योग 360। बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान 360 अपॉन n। बहुभुज के विकर्णों की संख्या n(n-3/2). बहुभुज के अंतःकोणों का योग एवं बाह्य कोणों का योग का अनुपात अगर आपसे कभी पूछा जाए तो आप बता देंगे n-2/2। कोई भी क्वेश्चन आए, आप n की वैल्यू को उठाएं, इनके अंदर रखें, सारे क्वेश्चन फिनिश होते जाएंगे। एक दो क्वेश्चन भी मैं आपको बता देता हूं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन आपसे है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि एक षटभुज में विकर्णों की संख्या, है। तो आप, है ना, खटभुज यानी षटभुज कह सकते हैं। तो षटभुज में कितनी संख्या है? तो n = 6। बस यहां से हमें मिला, हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया विकर्णों की संख्या का, n(n-3/2). n की वैल्यू यहां पे रख दूं तो n की वैल्यू रख दी 6, यहां रख दिया 6 - 3/2। तो कितना? 3 × 3 = 9 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इतनी आसानी के साथ आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो आप
एक क्वेश्चन के माध्यम से मैंने आपको बताया। और एक सवाल लेता हूं क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। एक षट्भुज के प्रत्येक अंतःकोण एक समअष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण तथा बहिष्कोण का अनुपात कितना होगा। तो आप लोग डायरेक्ट भी लगा सकते हैं इस प्रश्न को, है ना, डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। फॉर्मूला हमने बताया था आपको। देखिए, आपको योग कहे या एक सिंगल कोण कहे, रेशियो वही आना है। तो आप अनुपात वाला लगा सकते हैं, n-2/2 अंतःकोण का बहिष्कोण से अनुपात n-2/2। तो n की वैल्यू कितनी दी है, तो यहां से देख लेंगे, सम अष्ट 8 दी है, 8 दी है, तो बहुत अच्छी बात है। 8 - 2 आ गया 6, आगे दिया हुआ था 2 से मैंने इसे फिनिश किया, तो यहां से मेरा रेशियो आ गया 3:1। चुटकियों में आप इन सवालों को सोल्व करेंगे अगर आप इन फॉर्मूलाज का यूज करें जो हमने आपको बताए हैं। इसी प्रकार से हमारी जो सीरीज है वो गणित और विज्ञान के लिए है। विज्ञान में हमने भौतिक विज्ञान को पहले उठाया है और जिसके अंतर्गत हमने आज की जो हमारी कक्षा संपन्न हुई है उसमें हमने मापन के चैप्टर को प्रारंभ किया है और एक क्लासेस 2 क्लासेस में हम एक टॉपिक को निपटाएंगे। उसके बाद इस जो पूरा चैप्टर है, इस चैप्टर की पीडीएफ भी हमने आज ग्रुप में डाल दी है, जिसमें 25 से 30 सवाल जो कि